हो सकता है आने वाले समय में ऐसा भी देखा जाए कि एक तरफ अमेरिका रहेगा, एक तरफ पूरा दुनिया रहेगा, क्योंकि कहानी कुछ ऐसा ही जा रहा है। पहले अमेरिका इंडिया को टारगेट किया, फिर रशिया को टारगेट किया। आज एक बार फिर से शेयर बाजार में भयंकर क्रैश देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 मोटा मोटी आज का दिन 1.38% गिर चुका है। और ये तो निफ्टी 50 कुछ भी नहीं गिरा है, आज का दिन लोगों का पोर्टफोलियो में तो हाहाकार मच चुका है। लोग खून के आंसू रो रहा है जिन लोगों ने इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीद कर इन्वेस्टिंग किया था। ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं कि निफ्टी 50 में काफी कम गिरावट देखने को मिल रहा है, 1.38%। लेकिन अदरवाइज इसके अलावा बाकी इंडेक्स को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 मोटा मोटी 2.5% टूट चुका है। मिड कैप देखोगे 2.5 से 3% गिरावट, स्मॉल कैप देखा जाए 2.5 से 3% की गिरावट। बाकी अदरवाइज सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए तो ऑटो 2.5% टूट गया, फाइनेंशियल सर्विस 1.5% टूट गया, एफएमसीजी में 1.5% गिरावट, आईटी में 2% गिरावट, मेटल देखोगे रियलिटी देखोगे 5% टूट गया है। यानी कि हर एक सेक्टर, हर एक इंडेक्स में आज हमें जोरदार गिरावट देखने को मिला। इसीलिए पोर्टफोलियो का तो लोगों का धज्जिया उठ चुका है। ठीक है, और ये गिरावट खाली इंडिया का गिरावट नहीं है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो पूरा दुनिया, देश दुनिया का मार्केट में त्राही त्राही मच चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अमेरिकन शेयर बाजार में प्रेशर है। उसी तरह अगर आप फुटसी देखोगे 1.5% टूट चुका है, कैक का मार्केट देखोगे 1.5% टूट चुका है, डेक्स का मार्केट देखोगे 1.5% टूट चुका है। उसी तरह बाकी देश दुनिया का शेयर बाजार को देखा जाए तो पूरा दुनिया का शेयर बाजार में आज के समय पे त्राही त्राही मच चुका है। ठीक है, अब अगला सवाल आपका ये आएगा कि सर आखिर किस रीजन की वजह से इतना जोरदार गिरावट देखने को मिला? तो इसके पीछे वही पुराना घिसा पीटा रीजन ये है कि ट्रम्प का टैरिफ का भय, यानी कि ट्रम्प का टैरिफ का डर के वजह से पूरा दुनिया में आज के समय पर गिरावट देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों में से काफी सारे लोग बोर हो चुके हैं और ये अभी कमेंट करेंगे कि ये बात सर काफी पुराना हो गया, बोर हो चुका हूं, कुछ और बोलिए। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये शेयर बाजार है, ये कोई रेस्टोरेंट का डिश नहीं है कि आप एक डिश खाते खाते बोर हो चुके हो, अब आप दूसरा डिश खा के मन भर लोगे। ये शेयर बाजार है और शेयर बाजार ऐसे ही चलता है। वही पुराना घिसा पीटा रीजन के वजह से ही शेयर बाजार में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिला। अब अगला सवाल आपका ये आएगा कि इस बार ट्रंप ने कौन सा नया टैरिफ लगा दिया है? तो इस बार एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने नया टैरिफ लगा दिया है। किसके ऊपर लगाया है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रंप थ्रेटन्स 200% टैरिफ ऑन फ्रांस, यानी कि इस बार ट्रंप ने फ्रांस को भी नहीं छोड़ा है। फ्रांस को धमकी दिया है कि हम लोग आपके ऊपर 100 नहीं बल्कि 200% का टैरिफ लगाने वाले हैं। यानी कि फ्रांस का प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का बात था, वो बात मानने पर इनकार कर दिया, और जिस इनकार करने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर फ्रांस के धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ऊपर 200% का टैरिफ लगाने वाले हैं। यानी कि ये तो ऐसा बात हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ बोल रहे हैं और अगर वो देश उसके विरुद्ध में जा रहा है तो उसी देश पर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। और इतना दिन तो खाली डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और चाइना के पीछे पड़े थे, लेकिन इस बार मैटर कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब पूरा दुनिया में डर का माहौल है, क्योंकि इस बार अमेरिका खाली इंडिया और चाइना नहीं बल्कि पूरा दुनिया के पीछे ही पड़ गया है। हर एक देश पर धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका टैरिफ लगाते ही जा रहा है, और इसी पैनिक की वजह से आज के समय पर पूरा दुनिया का शेयर बाजार डगमगा गया है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या खबर है? 36 मिनट पहले का खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को धमकी दिया है कि हम लोग आपके ऊपर 200% का टैरिफ लगाएंगे। ये ताजा खबर है। उसके बाद एक और चीज को समझ लेते हैं, जिस खबर की वजह से काफी दिनों से पूरा देश दुनिया का शेयर बाजार परेशान है। उसके लिए आपको गूगल मैप पर जाना होगा, और गूगल मैप पे जाने के बाद आपको एक चीज समझना पड़ेगा। वो चीज क्या है? वो है भैया ग्रीनलैंड। यानी कि ये जो ग्रीनलैंड है, ये एक ऐसा लैंड है जिस लैंड की जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी में काफी ज्यादा कॉस्टली, काफी ज्यादा महंगा महंगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलता है। यानी कि ये जो ग्रीन लैंड है, इस देश के मिट्टी में काफी ज्यादा महंगा महंगा रेयर अर्थ मिनरल्स मिलता है, और जिसके वजह से यहाँ पे देखो, ये है अमेरिका, ये है चाइना और ये है रसिया। ध्यान से समझना, ये है ग्रीनलैंड, ये है अमेरिका, ये है रसिया और ये है चाइना। तो ये जो ग्रीनलैंड है, इस ग्रीनलैंड में 3 देशों का काफी समय से नजर है। पहला है अमेरिका का नजर है काफी समय से, दूसरा रसिया का नजर है, तीसरा चाइना का नजर है। क्यों नजर है? क्योंकि इसके मिट्टी में काफी ज्यादा महंगा महंगा चीज मिलता है। तो इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब बन चुके हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट। अब डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा ये कहना है कि भैया हम लोग ग्रीनलैंड को लेने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में हम लोग ग्रीनलैंड को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि अगर आज का दिन हम लोग यानी कि अमेरिका ग्रीनलैंड को नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में, भविष्य में, या तो रशिया ले लेगा ग्रीनलैंड को या फिर चाइना ले लेगा ग्रीनलैंड को, और ऐसा हम लोग कभी होने नहीं देंगे। जिसके वजह से आज के डेट में जो अमेरिका है यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो ग्रीनलैंड को किसी भी हाल में लेना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए लेना चाहते हैं।
ठीक है। और उन्होंने इसके रिलेटेड एक साफ साफ धमकी भी पूरा दुनिया को दे दिया कि जो जो देश मेरा ग्रीनलैंड लेने में इसका अगेंस्ट में जाता है, यानी कि अमेरिका जो ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, अब दुनिया का कोई भी देश अगर इसके अगेंस्ट में खड़ा होता है तो हम उस देश के ऊपर टैरिफ लगाएंगे या फिर मिलिट्री एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया था। समझ गए इतना बात। तो जैसे ही उन्होंने धमकी दिया उसके बाद नाटो, आपको पता होगा नाटो का मतलब क्या होता है कि ये 32 देशों का यानी कि 32 देशों का एक अलायंस है, एक ग्रुप है। यानी कि नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नाटो जो है, नाटो के खुद मेंबर अमेरिका भी है और अमेरिका के साथ साथ और भी 31 कंट्री जो है वो नाटो के मेंबर है। और नाटो का मतलब ये है, सिंपल इतना समझो कि अगर दुनिया का कोई भी देश इस नाटो कंट्री में अटैक करता है, सॉरी नाटो कंट्री तो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में अटैक करता है, तो पूरा 32 कंट्री उस देश पर अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर चाइना जो है वो, चाइना नाटो का 32 कंट्री है, 32 में से कोई एक भी देश में हमला करता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि 32 का 32 देश चाइना पर हमला करेगा। उसी तरह रसिया जो है, अगर इन 32 देशों में से किसी एक भी देश पर हमला करता है तो पूरा 32 देश का जो मिलिट्री है वो रसिया पर हमला करेगा। और इसके वजह से ही नाटो जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इतना क्लियर हो गया ना। अब जो अमेरिका ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है तो इसके अगेंस्ट में नाटो का 8 ऐसा कंट्री है, जो 8 कंट्री खड़ा हो चुका है। 8 देशों ने कहा है कि ये जो अमेरिका ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। उसके बाद क्या कहानी होता है कि ये चीज डोनाल्ड ट्रंप के ईगो में लग जाता है। डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर खुद अपना ही ऑर्गेनाइजेशन के 8 कंट्री के ऊपर टैरिफ का धमकी दे देते हैं। बात समझ में आया? यानी कि नाटो का 32 देशों में से 8 कंट्री ने इसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया, अमेरिका को बोला कि भैया हम लोग आपको ग्रीनलैंड लेने नहीं देंगे, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर उन 8 देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दिया। उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हो। ट्रंप अनाउंसेस 10% टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन कंट्रीज फॉर अपोजिंग यूएस कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड। यानी कि ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाने का धमकी दे दिया है। किनको? जो 8 यूरोपियन कंट्री ने ट्रंप के अगेंस्ट में खड़ा हो गया है। ये जो ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है यूएस, इसके अगेंस्ट में जो 8 यूरोपियन कंट्री खड़ा हो गया है, जिसके वजह से ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाने का धमकी दिया है। और ये 10% तो भैया कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे आप देख पाओगे कि मिस्टर ट्रंप सेड द कंट्रीज वुड पे ए 10% टैरिफ ऑन देयर एक्सपोर्ट टू द यूएस स्टार्टिंग February 1st। द रेट वुड गो अप टू 25% फ्रॉम जून 2026। यानी कि पहले तो वो 10% टैरिफ लगाने का धमकी देते हैं, उसके बाद वो बोल देते हैं कि अगर ये सारी चीज ऐसे ही चलता गया तो भैया जून महीना आने तक 2026 में हम लोग इस 10% को 25% में बदल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का खेला चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से कंट्री में, यानी कि कौन से यूरोपियन कंट्री में उन्होंने 10% का टैरिफ का धमकी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स एंड फिनलैंड। इन सारे देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाने का धमकी दिया है। उसके बाद देख सकते हो दिस टैरिफ विल बी ड्यू एंड पेएबल अंटिल सच टाइम एज ए डील इज रीच फॉर द कंप्लीट एंड टोटल परचेस ऑफ ग्रीनलैंड, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप रोट। यानी कि ट्रंप ये लिखते हैं कि हम लोग ग्रीनलैंड को पूरी तरीके से ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। जो जो मेरे अगेंस्ट में आएगा भैया उस पर हम लोग टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, और इसके वजह से पूरा देश दुनिया में हाहाकार मच चुका है। क्यों? क्योंकि भैया नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खुद मेंबर अमेरिका है और अमेरिका अब खुद का ही ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि खुद का ही अलायंस में टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये किसी का सगा नहीं है मेरे भाई, और इसी के वजह से पूरा दुनिया में डर का माहौल है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कनाडा अनाउंसेस 7 बिलियन ट्रेड डील विद चाइना। यानी कि एक और जोरदार खबर आता है कि ये जो कनाडा है और ये जो चाइना है ना, इन दोनों का आपस में थोड़ा भी नहीं बनता था। चाइना और कनाडा का थोड़ा भी आपस में नहीं बनता था, उसके बावजूद भी भैया 7 बिलियन का ट्रेड डील इन दोनों देशों ने कर लिया है। क्यों किया है? उसके पीछे रीजन क्या है भैया? यहाँ पे आप देख सकते हो कनाडा's डील विद चाइना सिग्नल इट इज सीरियस अबाउट शिफ्ट फ्रॉम यूएस। यानी कि ये सीरियस सिग्नल है कि ये जो अमेरिका अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रहा है, चाइना पर लगा रहा है, कनाडा पर लगा रहा है, तो जबकि अमेरिका पूरा दुनिया को नहीं छोड़ रहा है, जिसके वजह से अब जो अलग अलग देश एक दूसरे का दुश्मन भी था, वो दुश्मन भी आज के समय पर दोस्त बन रहा है। ठीक है, क्लियर कट सिग्नल दे रहा है कि कनाडा और चाइना जबकि बनता नहीं था एक दूसरे के साथ, उसके बावजूद भी आज के डेट में वो लोग ट्रेड डील कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका रोक रहा है ना, किसी को नहीं छोड़ रहा है, जिसके वजह से आज के डेट में भैया कनाडा और चाइना को भी एक होना पड़ा। समझ गए इतना बात? उसके बाद क्वार्टर 3 की रिजल्ट की बात किया जाए तो मोटा मोटी अभी तक जो कंपनी का रिजल्ट आया है,
अच्छा भी नहीं आया है, बुरा भी नहीं आया है। बाजार का जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन को उतना ज्यादा बीट नहीं कर पा रहा है बड़े बड़े कंपनी, जिसके वजह से भी एक अलग तरीके से इंडियन मार्केट में प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद बजट का जो एक्सपेक्टेशन है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब एक बजट ही है जो हमारे इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी ला सकता है। एक बजट बहुत बड़ा उम्मीद बन चुका है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। तो आने वाले समय में 1 फरवरी को जो बजट होगा ये काफी ज्यादा कीमती दिन हो सकता है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, बजट में अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो इंडियन मार्केट का परिस्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। उसके बाद गोल्ड की बात किया जाए तो पूरा दुनिया जब परेशान रहेगा तो गोल्ड का इन्वेस्टर सबसे ज्यादा खुशियां मनाएगा। वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल अभी मोटा मोटी फ्लैट ही है। बाकी एफआईएस की डेटा की बात किया जाए तो ये तो देखना और ना देखना एक ही जैसा हो गया है। डेली बेसिस पर एफआईएस का जो बिकवाली है वो चलते ही जा रहा है। कुल मिलाकर कंक्लूजन में इतना ही बोलूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप भैया आज के डेट पर किसी का भी सगा नहीं है, और अभी के टाइम पे पूरा दुनिया ये मान चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करना काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है भविष्य के लिए। और इसीलिए हो सकता है आने वाले समय में ऐसा भी देखा जाए कि एक तरफ अमेरिका रहेगा, एक तरफ पूरा दुनिया रहेगा, क्योंकि कहानी कुछ ऐसा ही जा रहा है। पहले अमेरिका इंडिया को टारगेट किया, फिर रशिया को टारगेट किया, फिर चाइना को टारगेट किया, और अब तो अमेरिका खुद अपने ही अलायंस को नहीं छोड़ रहे हैं, खुद यूरोपियन कंट्री पर भी टैरिफ लगा रहे हैं। तो पूरा दुनिया को ये समझ में आ गया है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप किसी का सगा नहीं है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगर इस तरीके का जियो पॉलिटिक्स का जो टेंशन है चलते रहेगा तो इंडियन मार्केट तो छोड़ ही दो, पूरा दुनिया का शेयर बाजार में ऐसा ही माहौल रह सकता है। बाकी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। अगर आप ये चाहते हो कि इस गिरते हुए शेयर बाजार में आपका और ज्यादा लॉस ना हो, आप नुकसान से कैसे बच सकते हो इस गिरते हुए बाजार में, ये सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।